एक महिला जिसने अपने पति को खोने के बाद अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन 20 वर्ष की आयु में उसे नशे की लत लग गई। आज वह नशा मुक्ति केंद्र में नशे से जंग लड़ रही है। इस महिला ने अपनी बेटी के लिए अपनी जॉब तक को दांव पर लगा दिया। एक 9th क्लास का लड़का अपनी 6th क्लास में पढ़ने वाली बहन को सेक्सुअल अब्यूज करता है, अपनी ही 6th क्लास की बहन के साथ। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है वह 12-13 साल का लड़का नशे का आदी है। यह केवल नशा ही नहीं करता, वह एक सप्लायर भी है, एक एजेंट है। 15 वर्षीय लड़की ने कहा, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले पहली बार नशा किया। मुझे इसके लिए पैसे भी नहीं देने पड़े। मैंने गांजा से शुरुआत की, लेकिन बाद में मैंने MDMA लेने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी लड़की का सहारा लिया। 1 जनवरी 2025 त्रिशूर में न्यू ईयर की शाम को 2 माइनर लड़कों ने लिविंग नाम के एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, क्योंकि वह उन्हें नशा करने से रोक रहा था। 18 जनवरी को एक 25 वर्षीय नशेड़ी ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी, जो मस्तिष्क की सर्जरी से उबर रही थी। बेटे ने अपनी ही मां को अपने जन्म देने की सजा दी, अपनी मां को। 24 दिसंबर 2024 को वर्कला में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपने जिले में नशीले दवाओं के इस्तेमाल का विरोध किया। यह सच्चाई है केरल राज्य की, यह कोई कहानी नहीं है। केरल के प्रत्येक जिले, राज्य, गांव, देहात, हर जगह आपको इस तरह की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। आप गूगल करके देख सकते हैं। अभी तक आपको लगता होगा कि भारत का ड्रग कैपिटल केवल पंजाब है, लेकिन पिछले 3 साल के रिकॉर्ड बताते हैं आज केरल में पंजाब से 3 गुना ज़्यादा ड्रग के केसेस आते हैं। यह एक सच्चाई है। 12 मार्च को राज्य के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए डाटा से यह पता चलता है कि 2024 में पंजाब में 925 मामले थे, जबकि केरल में 2701 मामले थे। पुलिस के रिकॉर्ड तो और भी डरावनी तस्वीर बयां करती हैं। 2016 में 5924 मामले थे, जो 2024 में 27,530 तक जा पहुंचे। नशीली दवाओं का जहर अब समाज की रगों में इस कदर फैल चुका है कि यह वायलेंस को भी जन्म दे रहा है। केरल पुलिस के हिसाब से 2025 यानी कि इसी साल के शुरुआती 2 महीने में रजिस्टर्ड 63 मर्डर के केसेस में से 30 मर्डर ड्रग की वजह से हुए। आप समझ ही सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिसकी साक्षरता दर भारत में सबसे ज़्यादा हो, जिसका हेल्थ मॉडल भारत और दुनिया भर में मशहूर है, फिर भी क्या कारण है कि राज्य में ड्रग का जहर घोला जा रहा है, जो आज भारत का ड्रग कैपिटल बनता जा रहा है या कहीं बन चुका है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और CPM की नेता के शैलजा ने कहा, केरल में अब लोगों के पास पैसा है और ड्रग माफियाओं ने अपना बाजार बनाने के लिए केरल को चुना है। वे युवाओं को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति VG अरुण ने मार्च 2025 में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां राज्य विधानसभा को इस सामाजिक खतरे पर विचार करने के लिए अपने नियमित कामकाज को स्थगित करना पड़ गया, सत्र को स्थगित कर दिया, क्योंकि यह मुद्दा अब स्कूलों तक पहुंच चुका है। यह वास्तविकता है जिससे हमें निपटना है। हम इससे यह कहते हुए टालते आ रहे हैं कि केरल में ऐसा हो ही नहीं रहा है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। केरल में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में वृद्धि हो रही है, डकैती, गिरोह और यहाँ तक कि हत्याएं भी। 2016 तक तो केरल में MDMA का नाम भी नहीं सुना था। यहाँ 2017 में पहली बार महज 107 ग्राम MDMA जब्त हुआ था, लेकिन 2024 आते आते यह बढ़कर
3 किलो 437 ग्राम पहुंच गया। यह बढ़ोतरी 3000% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी है। देखिए, नशीले पदार्थ दो तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक सिंथेटिक। प्राकृतिक नशीले पदार्थ जैसे कि अफीम, गांजा, कोकीन जो पौधों से बनाए जाते हैं, लेकिन वही सिंथेटिक नशीले पदार्थ जैसे LSD, MDMA और फेंटिनल पूरी तरीके से लैब में केमिकल से तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक नशीले पदार्थों से कहीं ज़्यादा सिंथेटिक नशीले पदार्थों का असर होता है। आगे वीडियो में कारण और इसका निवारण के बारे में डिस्कस करेंगे। 27 जनवरी 2024 के दिन केरल पुलिस ने वॉर ऑन ड्रग डिक्लेयर करते हुए ऑपरेशन डी हंट लॉन्च कर दिया। आज तक इस ऑपरेशन के तहत केरल पुलिस ने करीबन 9000 अरेस्ट और 8600 केसेस रजिस्टर कर भी चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बहुत कुछ पता चल रहा है। 100 रुपए से भी कम कीमत पर केमिकल ड्रग बहुत आसानी से स्टूडेंट और यंगस्टर को मिल जाते हैं। 100 रुपए से भी कम। आप जो ये टॉफ़ी देख रहे हैं ना, ये टॉफ़ी नहीं है, ये ड्रग है जो आपके स्कूली बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाती है। केरल पुलिस ने 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन स्कूलों के आसपास ऐसी वेंडर शॉप है जो ऐसी कैंडियाँ बेचती हैं। जब बच्चों को इसकी लत लग जाती है, अब उनके पास पैसे नहीं होते, तब गेम शुरू होती है। ड्रग पैडलर अब इन बच्चों को इस्तेमाल ड्रग बेचने में करते हैं। अब पुलिस को भी बच्चों पर जल्दी शक ही नहीं होता, इसलिए ड्रग तस्करी का काम बहुत आसानी से चलता है। ड्रग को बेचने के लिए ज़्यादातर यंगस्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के थ्रू इसका सेल करते हैं। लड़कियों के केस में ज़्यादातर उनके बॉयफ्रेंड ही ड्रग की लत लगाते हैं। इसके बाद लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट होना एक आम बात है। केरला गवर्नमेंट विमुक्ति दी एडिशनल सेंटर ओपन किए हैं, जिसमें सरप्राइजली 2024 में 2880 स्कूल के बच्चों ने ट्रीटमेंट लिया। 18 से 25 साल की लड़कियों का ट्रीटमेंट इसमें ज़्यादा हुआ। जब भी भारत में ड्रग की बात होती है, पाकिस्तान का नाम इसमें जुड़ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका नाम ही ना आए। सलीम द ड्रग लॉर्ड ऑफ एशिया पाकिस्तान का सबसे स्ट्रेटेजिक ड्रग सप्लायर है और ISI का पेपेट हैंडलर है। भारत में जितने भी ड्रग आते हैं उसके पीछे सारे कनेक्शन सिर्फ इसी एक आदमी से जुड़े होते हैं। इंडिया में आने वाली 70% ड्रग यही सप्लाई करता है। अफगानिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान, ईरान, ओमान की बंदरगाहें पर यह छोटे छोटे कार्गो शिप के अंदर लोड कर दिए जाते हैं जो श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड जा रही होती हैं। रास्ते में इन्हें गुजरात, महाराष्ट्र और केरल बंदरगाहों पर उतार दिया जाता है। इन कंसाइनमेंट को हैंडलर आसानी से पहचान ले, इसके लिए इन पर कोड वर्ड डाले जाते हैं, जैसे 777, 666, 555, 999, स्कॉर्पियो, जिसे हैंडलर आसानी से पहचान लेता है और बिना चेकिंग के इसको बाईपास कर देता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुछ ड्रग गोल्डन ट्रायंगल यानी कि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड या लैटिन अमेरिका जैसे कंट्री से भी भारत में आती हैं। केरल में मिलने वाले सिंथेटिक ड्रग का एक बड़ा सोर्स बेंगलुरु है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल की कंट्रियां जैसे नाइजीरिया, घाना और तंजीरिया के लोग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बेंगलुरु में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट को तो ड्रग प्रोसेसिंग में बहुत महारत हासिल है। जुलाई 2024 में केरल पुलिस ने त्रिशूर में राज्य का पहला सिंथेटिक ड्रग बनाने वाला नेटवर्क नष्ट किया। यह नेटवर्क हैदराबाद स्थित एक ड्रग लैब से जुड़ा था, लेकिन गांजा तस्करी एक अलग रास्ते से भी होती है। ये ज़्यादातर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों से शुरू हो जाती है। कोस्टल सिटीज़ के पास कुछ गोडाउन्स, सेफ हाउसेस होते हैं। ड्रग का सारा कंसाइनमेंट यहीं पर उतरता है। इसके बाद अब इसकी सप्लाई कैसे करते हैं इसको भी जान लेते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक लोकल एजेंट होता है। यह एजेंट सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा डील सेट करते हैं। हाल ही में केरल पुलिस ने कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं जिनके नाम बहुत ही सीक्रेट हैं और अजीब हैं, जैसे एसिड, ड्रॉपर, टास्क, टीम, थाई, आई, डिस्को, बिस्किट। ऐसे नेम्स केरल पुलिस के अनुसार जैसे ही कंसाइनमेंट अवेलेबल हो जाता है, वे एजेंट इन्हीं ग्रुपों पे मैसेज डाल देते हैं, कैंडी रेडी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही जितना ड्रग जिसको चाहिए वह ऑर्डर कर देता है। कैंडी यह सिर्फ एक नाम है, ऐसे ही कई सारे कोड नेम होते हैं जैसे कि मॉली, एक्स, बटरफ्लाई और एक्सटेसी आदि। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी जाती है। क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट दी जाती है। कैश में कम से कम किया जाता है काम। अब बारी आती है ड्रग की सीक्रेटली डिलीवरी करने की। मोस्टली यह सुपर बाइक का यूज़ करते हैं जिसका नंबर प्लेट बदली होती है। पीछे की सीट पर आप किसी लड़की को बिठा लेते हैं ताकि पुलिस को कोई शक ही ना हो। कोरियर या जोमेटो जैसे से भी डिलीवरी की जाती है। डिलीवरी एजेंट पार्सल को एक ऐसी लोकेशन पर छोड़ देता है और कस्टमर को लोकेशन की पिक सेंड कर देता है। इस काम के लिए डिलीवरी एजेंट को 1000 से 4000 तक मिल जाते हैं। क्योंकि कोई फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करता, इसीलिए किसी एक के पकड़े जाने पर पुलिस पूरे नेटवर्क को नष्ट नहीं कर पाती। पुलिस के हाथ केवल धूल लगती है। अब समस्या का समाधान क्या है? केरल की सरकार ने इस लड़ाई को जीतने का निश्चय किया है। ऑपरेशन डी हंट, स्कूलों में कैंपेन और पंचायत की नाइट पेट्रोलिंग, सरकार नशा विरोधी अभियान चला रही है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल सोशल मीडिया को हथियार बनाकर अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है। अभिनेता मोहनलाल की वो लाइन नारकोटिक्स इज़ अ डर्टी बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है। मलकपुरम की एक पंचायत ने ड्रग की जानकारी देने वालों को 10,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। सरकार राज्य की कुरियर सर्विसेज पर नज़र गड़ाए बैठी है। सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें 40 सदस्य हैं। असल में यह एक वॉर रूम की तरह काम करते हैं। इसमें डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हैं। इस थिंक टैंक का मकसद केवल ड्रग डीलर को पकड़ना ही नहीं बल्कि स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्लों में, कम्युनिटी में जागरूकता अभियान चलाना है। ड्रग की सूचना देने वालों का इनाम तक की घोषणा की गई है। केरल का नशा संकट अब सिर्फ कानून लागू करने का मुद्दा नहीं रह गया है बल्कि यह एक बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा बन गई। इस लड़ाई में गवर्नमेंट के साथ जनता का भी सहयोग आवश्यक है। असली जिम्मेदारी सोसाइटी की भी है। पेरेंट, समाज, टीचर, रिलीजियस लीडर और लोकल इन्फ्लुएंसर की भी है। अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो केरल अपनी नौजवान पीढ़ी को खो देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह एक सामाजिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारा सहयोग दें और सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत।